हाय दोस्तों, ये स्प्लिट एसी है। 2 टन का है, कैरियर का है। इसमें इंडोर में भी सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी होता है और आउटडोर में भी होता है। तो इसका कंप्लेन था कि एसी चलने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद एक एरर कोड आ जाता है, E9 आ जाता है। तो E9 क्या आता है? E9 का मतलब एक कम्युनिकेशन फेल्योर है, जो इंडोर या आउटडोर में किसी एक जगह पीसी बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आए, चेक किया, एसी खोल के लेकर आ गए हैं। तो पुराना जो इस एसी का पुराना जो पीसीबी है, ये है जो इसका पीसी बोर्ड जो है ये काम नहीं कर रहा है। ये काम कैसे नहीं कर रहा है? जब इनडोर से 12 वोल्टेज जब आउटडोर के लिए छोड़ता है, ये सर्विस है, ऐसे सिग्नल है। जब आउटडोर के लिए छोड़ता है तो ये यहाँ सिग्नल में आता है, जो यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए एस में, यहाँ एस लिखा हुआ सिग्नल में। तो इनडोर से तो आ रहा है, लेकिन आउटडोर में क्या काम कर रहा था? ये आउटडोर में ये जो पीसीबी का कंपाउंड है, जैसे रिले में 12 वोल्टेज चाहिए, डीसी वोल्टेज है 12 वोल्टेज डीसी चाहिए, तो ये काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से 3 से 4 मिनट के बाद एक एरर कोड E9 शो कर रहा था। तो इसलिए हमने एक अलग पीसीबी लगाया है आउटडोर के लिए, और टेम्प्रोरी इसका हमने अभी वायरिंग किया है, बिना कंप्रेसर, आउटडोर मोटर और कैपेसिटर के। जब हमारा कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर जो है, ये पीसीबी छोड़ेगा, इंडोर से आएगा, आउटडोर में जब 12 वोल्टेज डीसी वोल्टेज आएगा तो ये एनराइज रिले होगा। जब रिले एनराइज होगा तो ये रिले के आउट साइड से कंप्रेसर का जो है, कंप्रेसर जो लिखा हुआ, जिसमें कॉन्टेक्टर में जाएगा, कॉन्टेक्टर के कॉइल में जो ये वायर है, ये देखिए ये वायर है, ये वायर कॉन्टेक्टर, ये वायर जो है कॉन्टेक्टर कॉइल में जा रहा है, ये देखिए कॉन्टेक्टर कॉइल में है। और दूसरा जगह जो है कॉन्टेक्टर का के लिए हमने न्यूट्रल लिया है एनराइज करने के लिए। तो जब ये 12 वोल्टेज छोड़ेगा, इंडोर से आउटडोर आएगा, 12 वोल्टेज आएगा, तो ये कंपाउंड हमारा ऑन होगा, और रिले अगर एनराइज करेगा तो ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू होना चाहिए। अगर ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू होगा तो ये हमारा ये पीसी बोर्ड आउटडोर का जो है ये सही है। इससे पहले हमने चेक किया तो ये ख़राब पीसीबी था, इसलिए इस पीसीबी को लगाया। तो अभी हम एसी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्टेक्टर एनराइज होता है कि नहीं होता है। इसको सिर्फ टेम्प्रोरी चेक कर रहे हैं, बिना कंप्रेसर और आउटडोर मोटर और कैपेसिटर के। जब ये हमारा एनराइज होएगा तो फिर इससे आदमी सप्लाई दे सकता है। इसमें न्यूट्रल दे दिया, इसमें लाइन ला के दे दिया, फिर कंप्रेसर का इधर कॉमन आ गया, यहाँ से लाइन चला जाएगा तो कैपेसिटर में चला जाएगा, कैपेसिटर में रनिंग और स्टार्टिंग आ जाएगा, और फैन का भी आ जाएगा। तो अभी इसको एनराइज करने के लिए सिर्फ ये टेम्प्रोरी इसका हमने किया है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, अभी इसको पहले एनराइज कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका कनेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी हमने इस एसी को ऑन कर दिया है। अभी इसका रिमोट से रखा है, डिस्प्ले में 24 टेम्परेचर बता रहा है, और ये बुलवर जो है ये चालू हो चुका है। तो अभी हम टेम्परेचर इसका कम करते हैं और देखते हैं कितने देर के बाद कॉन्टेक्टर हमारा एनराइज होता है। तो ये कॉन्टेक्टर ठीक 3 मिनट के बाद एनराइज हो गया है। इसमें से आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें तो अभी पावर नहीं है, सिर्फ देखिए, इसको तो मैं खींच के दिखा सकता हूँ, आवाज़ भी आ रहा है। देखिए ये कॉन्टेक्टर जो है एनराइज हो चुका है, देखिए साउंड आ रहा है, ये कॉन्टेक्टर एनराइज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये पीसीबी ये सही है। इसको हम लोग आउटडोर यूनिट में 2 टन में लगा सकते हैं, आउटडोर कैरियर यूनिट में 2 टन में, इंडोर और आउटडोर में दोनों में पीसीबी सर्किट होता है। और जब एरर कोड आता है तो यहाँ पर एक लाइट देख रहे हैं जो 12 वोल्ट का है, ये लाइट जो है ये डिस्प्ले में ब्लिंकिंग करने लगता है जब E9 एरर कोड आता है। अब इसका वायरिंग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका वायरिंग है, सिंपल वायरिंग है। आप जो इसका वायरिंग सिंपल है, ये लाइन है, टर्मिनल स्ट्रिप का लाइन है, और ये न्यूट्रल है, और ये पीसीबी जब सिग्नल छोड़ेगा तो आउटडोर में आएगा। तो लाइन के साथ यहाँ एक लाइन चला गया है, एक इंडक्टर से इस पीसीबी के आउटडोर में ये लाइन में आ गया। यहाँ देखिए इंडक्टर के अंदर से आ रहा है, ये इंडक्टर कॉइल है, इसके अंदर से लाइन आ रहा है। उसके बाद न्यूट्रल आ रहा है इंडोर से, और यहाँ न्यूट्रल आ रहा है, ये देखिए यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ एक न्यूट्रल लिखा हुआ है। और जब यहाँ सिग्नल आ रहा जो है ऐसे इंडोर से,
आउटडोर के लिए जो सिग्नल छोड़ रहा है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है। तो ये इंडोर से सिग्नल छोड़ रहा है आउटडोर के लिए। तो ये आउटडोर यहाँ डीसी वोल्टेज 12 वोल्टेज दिखाता है। जब यहाँ 12 वोल्टेज है, ये कंपाउंड को ऑन करता है, जैसे ये रिले को ऑन करता है, तो रिले में 12 वोल्टेज डीसी चाहिए कोयल को। जब कोयल एनर्जाइज करेगा तो फिर आउटपुट में आएगा, यहाँ पर COMP लिखा हुआ कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर का जो वायर है, जब कंप्रेसर का वायर के लिए ये कोयल में जा रहा है, कॉन्टेक्टर कोयल में आ गया, यहाँ आ गया। ये देखिए इसमें वोल्टेज अभी टेस्टर में शो करेगा, इसमें कॉन्टेक्टर कोयल में आ गया। कॉन्टेक्टर कोयल को एनरैक करने के लिए एक न्यूट्रल जो हमने यहाँ से लूपिंग कर दिया है। तो इस तरह का वायरिंग जो है कैरियर स्प्लिट एसी 2 टन में होता है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों पीसी हो रहेगा। अगर इसमें 12 वोल्टेज जो है डीसी इंडोर से आउटडोर आ रहा है और ये कंपाउंड ऑन नहीं होगा, तो इसमें जो है एक एरर कोड शो करता है। जो एरर कोड का नाम है ENAN शो कर देता है, जिससे कम्युनिकेशन फेल्योर बताता है और हमारा कंप्रेसर मोटर कुछ भी नहीं ऑन होता है और एसी बंद हो जाता है। तो कैरियर स्प्लिट एसी में इस तरह का होता है और ये हमारा इंडोर से लेकर आउटडोर तक का वायरिंग का है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।